गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन से। ठीक है, चलो देखो सवाल ये है कि ए एलोन कुड टेक्स 27 आवर मोर टू कंप्लीट ए वॉक देन ए एंड बी वॉक टुगेदर। इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी अगर कोई काम को एक्स डेज दे रहे हैं तो अगर मतलब ए प्लस मिल के अगर एक्स दिन में कंप्लीट करेंगे तो ए अकेला x प्लस 27 डेज में कंप्लीट करेगा। ठीक है, बी टेक्स 3 आवर मोर टू कंप्लीट द वर्क एलोन देन ए प्लस बी वर्क टुगेदर। इसका मतलब अगर ए प्लस बी एक्स डेज में कंप्लीट करेंगे तो बी एलोन कितने दिन में कंप्लीट करेगा? x प्लस 3 डेज में कंप्लीट करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, इन हाउ मेनी डेज ए एलोन कैन डू इट। अच्छा, ए का वैल्यू पूछा है, ए एक्स प्लस 27 क्या होगा यही पूछा है। हालांकि इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, दो तरीके से। पहले तो मैं शॉर्टकट बताऊंगा, उसके बाद बताओगे कि वो आया कैसे शॉर्टकट। ठीक है, देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए मुझे बताओ ए प्लस बी ये दोनों का वैल्यू दिया हुआ है एक्स। ठीक है, और a का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया है x प्लस 27 और b का जो आया है वो है x प्लस 3। इस तरह के केस में क्या होता है, शॉर्टकट ये काम करता है कि x इज इक्वल टू 27 इंटू 3। इसका मतलब ये जो भी है ना, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंट का मल्टीप्लिकेशन करके उसका रूट ओवर निकाल देना है, और जो भी आएगा वो इसका वैल्यू आएगा। यहाँ पर x हो सकता है, a हो सकता है, 2x हो सकता है, 3x हो सकता है, 5x हो सकता है, 1000x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जो भी रहेगा उसी का ही वैल्यू रहेगा। मान लो कि यहाँ पर 2x रहता तो यहाँ पर 2x, और इन दोनों का माइनस करते इन दोनों का डिफरेंस ही लिया जाता, और इन दोनों का डिफरेंस ही लिया जाता। ठीक है, चलो अभी x दिया हुआ है तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा कि ये हो जाएगा 81 का रूट ओवर, सो x का वैल्यू आ जाएगा 9। ठीक है, पूछा क्या था कि a अकेला कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 9 प्लस 27 इज इक्वल टू 36 डेज में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो b पूछा नहीं है, b पूछ सकता है कि b कितने दिन में कंप्लीट करेगा कि x प्लस 3 डेज में, यानी कि 9 प्लस 3 डेज में, यानी कि 12 डेज में कंप्लीट कर ही लेगा। ठीक है, ये है आंसर, ये हो गया शॉर्टकट। तो पूछोगे ये वाला हम x का वैल्यू 9 कैसे निकालें, आया कैसे? ठीक है, आया कैसे, ये भी तो सवाल हो सकता है। देखो उसके लिए बस इसी को ही पकड़ो और जैसे ही नॉर्मल मेथड जैसे किया जाता है ना, वैसी मेथड्स अगर करेंगे इक्वेशन सॉल्व करने के बाद x इज इक्वल टू 9 ही आएगा। चलो तसल्ली के लिए हम एक बार प्रूफ भी कर लेते हैं। x प्लस 27 और x प्लस 3 है। ठीक है, मैं यहीं पर प्रूफ कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो शॉर्टकट हो गया, ऐसे ही करना ही है। ठीक है, शॉर्टकट हो गया। दिया हुआ है कि a प्लस बी, a और b दिया हुआ है। ठीक है, ये x है, ये x प्लस 27 है, ये x प्लस 3 है। अगर एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 27, ये है x प्लस 3। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा? इसका आएगा, अगर x से इसको डिवाइड करेंगे आगे, ठीक है, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 27। ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस 3। इसका क्या आएगा? x इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, इसका क्या आएगा कि x इंटू एक्स प्लस 27। मुझे एक बात बताओ, ये सारे के सारे इफ़िशियंसी है ना, ये इफ़िशियंसी है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा। ये क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर a का इफ़िशियंसी ये है, ठीक है, और b का इफ़िशियंसी ये है, a का इफ़िशियंसी ये है और a b का इफ़िशियंसी मिला के ये है, तो मैं बोल सकता हूँ ना ये प्लस ये दोनों का प्लस इसके बराबर होगा। ठीक है, बस उसी को ही ले लेते हैं। क्या हुआ कि x प्लस 27 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा? x इंटू एक्स प्लस 3 इसका प्लस x इंटू एक्स प्लस 27।
ठीक है, चलो इसको मल्टीप्लाई करके देखो, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा 30x प्लस 81। ठीक है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे देखो ना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये 3x है, ये 27x, ये हो जाएगा 30x, 27 इंटू 3 81। इसको देखो x कॉमन ले लो, तो x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 और x प्लस 27 क्या हो जाएगा 2x प्लस 30। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 81 इक्वल टू आ जाएगा कितना 2x स्क्वायर प्लस 30x कैंसिल हो गया, ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81, x इज इक्वल टू 9, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 81, x इज इक्वल टू 9। आ गया x का वैल्यू, x का वैल्यू आ गया, समझ में आया कैसे हुआ? ये बनाने के तरीके हैं। ठीक है, वो शॉर्टकट है कि कुछ भी दिया हुआ है, मान लो कि a प्लस बी कुछ भी दिया हुआ है, इसका वैल्यू जो भी दिया होगा ये वैल्यू इक्वल टू, ठीक है, ये वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, ये वैल्यू इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस का मल्टीप्लिकेशन करके रूट ओवर निकालना है। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी उसी की तरह है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। देखो, ए एंड बी एलोन कंप्लीट वर्क 12 डेज एंड 3 डेज मोर डेज रेस्पेक्टिवली देन ए एंड बी। बोल रहा है कि ए प्लस बी अगर किस काम को x दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तो ए क्या करेगा, उसको 12 दिन ज़्यादा लेगा, और बी क्या करेगा, उसका ए क्या करेगा x प्लस 12 डेज लेगा, और बी क्या करेगा कि x प्लस 3 डेज लेगा। मुझे बताओ x का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ 12 इंटू 3। कैसा आया कि इसका डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस देखो। ठीक है, ये माइनस करना है, x इससे माइनस कर लेंगे तो 12 आएगा, x प्लस 3 से माइनस कर लेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 36 का रूट ओवर यानी कि 6 आ जाएगा। पूछा क्या था, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए एलोन डॉज द वर्क। ए का वैल्यू पूछा था। ठीक है, ए एक्स प्लस 12 है, x प्लस 12 है, इसका मतलब 16 प्लस 12 इक्वल टू 18। अगर b का पूछा होता तो b का क्या, x प्लस 3 यानी कि 6 प्लस 3 यानी कि 9 आ जाता। यही होता आंसर। ठीक है, समझ में आया? वही है, उसी की तरह ही है। ठीक है, एग्जैक्टली, बस प्रोसेस वहाँ पर बता दिया तो यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली कर रहा हूँ। ठीक है, आगे चले चलो ये करो। हालांकि उसी की तरह ही सवाल है, लेकिन सवाल में थोड़ा सा बवाल है। चलो बनाओ। देखो, बनाने को तो नॉर्मल मेथड से भी बन जाएगा, मतलब जैसे बोला ये वाला सवाल देखे ना, एक सेकंड, हाँ, इसी की तरह बनाने को बना के कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीका अवेलेबल है। एग्ज़ाम में जो पहले आ जाए मन में, अगर याद नहीं आया तो क्या करेंगे, टाइम है तो कर लेना है। चलो वो तो बात की बात है। ठीक है, प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। देखो, बोला है कि ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 5 मोर डेज देन बी व्हाइल, अच्छा दिया हुआ है ए बी और सी। ठीक है, व्हाइल ए डज द सेम वर्क 9 मोर डेज देन सी। ठीक है, मतलब सी अगर x है तो a क्या हो जाएगा, x प्लस 9, ये 5 डेज है तो ये 4 आ जाएगा। हुआ ना? देखो, a कैन कंप्लीट ए वर्क 5 डेज मोर देन b से 5 ज़्यादा है कि नहीं। बोल रहा है कि व्हाइल a डज द सेम वर्क 9 मोर डेज देन c। a क्या कर रहा है कि c से 9 दिन ज़्यादा काम कर रहा है, मतलब 9 दिन ज़्यादा ले रहा है, तो 9 दिन ले लिया, इसको ले लिया। ठीक है, नहीं तो जैसे मर्जी वैसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये एक पहिया हो गया, मतलब एक पार्ट हो गया। बोल रहा है कि इफ़ ए प्लस बी कैन कंप्लीट ए होल वर्क इन द सेम टाइम इन हुइच सी डज एलोन। इसका मतलब ए प्लस बी जितने दिन ले रहे हैं सी भी उतना दिन ले रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ, सी कितना दिन ले रहा है, सी x दिन ले रहा है, तो ए प्लस बी अगर भी करेंगे, मिल के करेंगे तो क्या करेंगे कि x दिन में कंप्लीट करेंगे। समझ में आ रहा है ना, है कि नहीं?
अगर ए सी, बोल तो यही रहा है कि ए बी कंप्लीट कर सकते हैं काम को जितने सी एलोन कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब सी को जितना दिन टाइम लगेगा ए प्लस बी को उतना दिन टाइम लगेगा। अगर सी को एक्स दिन लग रहा है, सी को एक्स दिन लग रहा है, इसका मतलब ए प्लस बी अगर मिल के करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, एक्स का टाइम लगेगा। लेकिन अगर ए एलोन करेगा तो उसको 9 दिन ज़्यादा लगेगा, अगर बी एलोन करेगा तो उसको 4 दिन ज़्यादा लगेगा। समझ में आ रहा है? तो अभी घूम फिर पे प्रीवियस टाइप का चला गया हमारा। प्रीवियस टाइप का चला गया कैसे कि ए प्लस बी अगर मिलके करेंगे कोई काम को तो एक्स डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन अगर ए अकेला करेगा तो एक्स प्लस 9 डेज में कंप्लीट करेगा, और बी अगर अकेला करेगा तो एक्स प्लस 4 डेज में कंप्लीट करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर दे के हमको आसान कर दिया ना, यहाँ पर दे के वो आसान कर दिया। समझ में आ रहा है? यहाँ पर दे के वो आसान कर दिया, तो प्रीवियस टाइप का हो गया। चलो अभी बोलो कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 × 4 का रूट ओवर कैसे कि x प्लस 9 माइनस एक्स इक्वल टू 9, x प्लस 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 36 का रूट ओवर इक्वल टू 6। x का वैल्यू 6 आया है। पूछा क्या था देखते हैं, पूछा है इन हाउ मैनी डेज ए एलोन कुन कंप्लीट द सेम वर्क। ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा, x प्लस 9 में कंप्लीट करेगा, यानी कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा 15। b कितने दिन में कंप्लीट करेगा 10 डेज में, और c कितने दिन में 6 दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, ये है आंसर, यही है आंसर। ठीक है, नहीं तो लास्ट में लिख देते हैं a b c कितने कितने दिन में कंप्लीट करेगी, ये 15, ये 10 और ये क्या था 6 था ना, 6 था। यही है आंसर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? बस ये यहाँ तक समझने की बात था, यहाँ तक समझने की बात था कि ये दोनों दिए हुए हैं, तो इससे ही मैं पिछले क्वेश्चन की तरफ चला गया। चाहो तो इसको मतलब यहाँ से जैसे हम लिए थे ना, इसका एलसीएम लेना है, ठीक है, इसका एलसीएम लेना है, टोटल वर्क निकालना है, इफ़िशियंसी निकालना है, तो उसके बाद इक्वल करना है, इक्वल करने के बाद भी निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? चले आगे। चलो, जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ सकता है बेझिझक। चलो ये वाला सवाल बनाओ। देखो सवाल वही है, ठीक है, सवाल वही है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया हुआ है। देखो, a swimming pool is fitted with 3 pipes. The first 2 pipes working simultaneously fill the pool in the same time. At the same time, as the third pipe alone. अच्छा, ये दिया हुआ है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो दिया है कि फर्स्ट 2 पाइप वर्किंग साइमल्टेनियसली फिल द टर्म इन द सेम टाइम। इसका मतलब ये है, मान लो कि ए बी सी तीनों पाइप है, इसका मतलब ये फर्स्ट पाइप और सेकंड पाइप हुआ, ये थर्ड पाइप हुआ, यही तो बोल रहा है। देखो, फर्स्ट 2 पाइप वर्किंग साइमल्टेनियसली फिल द फूल इन द सेम टाइम एज द थर्ड पाइप एलोन। अगर ये x दिन में काम करेंगे, ये दोनों मिल के भी वही x दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। समझ में आ रहा है? ये दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है कि द सेकेंड पाइप एलोन फिल द pool 5 hours faster than the first pipe। ठीक है, और बोला है एंड 4 hours slower than the third pipe। ठीक है, चलो हम A, B और C ले लिए। ठीक है, अगर x हो गया c तो a हो जाएगा x प्लस 9, ये हो जाएगा x प्लस 4। कैसे हुआ देखो, बोला है कि द सेकेंड पाइप एलोन फिल द पूल 5 hours फास्टर देन, मतलब अगर a x प्लस 9 ले रहा है तो उससे पहले ही वो 5 घंटे पहले ही b कंप्लीट कर लेगा। फास्टर मतलब पहले कंप्लीट होना चाहिए ना। ठीक है, मान लो कि अभी मैं 5 घंटे टाइम ले रहा हूँ, तुम मुझसे फास्ट हो, मतलब ज़्यादा पहले काम कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, उससे बीच मतलब तुम 3 घंटे में 2 घंटे में काम कंप्लीट कर रहे हो। समझ में आ रहा है ना थोड़े बहुत? चल फिर बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, फास्टर देन द फास्ट पाइप एंड 4 hours स्लोअर देन द थर्ड पाइप। मतलब थर्ड पाइप जितने टाइम में काम करेगा उसके स्लोअर है, स्लोअर है इसका मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा,
ज़्यादा टाइम लगेगा, कितना ज़्यादा, 4 आवर का स्लो है, 4 आवर का स्लो है, 4 आवर ज़्यादा लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फास्ट का मतलब क्या है, उस जितना टाइम लग रहा है उससे कम टाइम लगेगा। वो ज़्यादा फास्ट है इसका मतलब कम टाइम, मान लो कि एक रास्ता है, ये वाला है, कोई मुझसे ज़्यादा धां रहा है, फास्ट है, इसका मतलब मुझे जितना टाइम लगेगा उससे कम टाइम में वो पहुँच चले जाएगा ना। ठीक है, कम टाइम में चले जाएगा। अगर वो मुझसे स्लो है, अगर वो मुझसे स्लो है तो मैं पहले पहुँच जाऊँगा, उसके कुछ टाइम के बाद वो पहुँचेगा। समझ में आ रहा है ना, बस उसी की तरह ये। चलो यहाँ तक आ जाने के बाद कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि हमें पता है a प्लस बी अगर x दिन में कंप्लीट कर रहा है तो c भी x दिन में कंप्लीट, हालांकि ये x दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं a प्लस बी कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, x दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो a कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, x प्लस 9 डेज़ में, और b कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, x प्लस 4 डेज़ में। तो मुझे बात बताओ x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 × 4 का रूट ओवर यानी कि 6 आ जाएगा। तो a एलोन कितने दिन में, 15 डेज़ में, b एलोन 10 डेज़ में, और c एलोन 6 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। यही है आंसर, यही है आंसर। या और कुछ पूछा था क्या? हाँ, इन व्हाट टाइम सेकेंड एंड थर्ड पाइप टुगेदर फिल द पूल। अच्छा, ये पूछा है। देखो A B C इनका वैल्यू आ गया, ये आ जाएगा 15 10, ये 6, मैं 30 ले लिया, टोटल वर्क हो गया 30। तो यह इसका एफिशिएंसी 2 है, इसका एफिशिएंसी 3 है, इसका एफिशिएंसी 5 है। पूछा क्या था, सेकेंड एंड थर्ड पाइप मिलके कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो 30/8 इतने दिन में। सेकेंड मतलब B प्लस C टुगेदर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, कि 30/8 डेज में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो भी पूछेगा आंसर आने के बाद ये सब तो मामूली चीज़ बन जाता है ना, है कि नहीं। आगे चले, बढ़े आगे, समझ में आया। बस उसी की तरह ये सवाल है, कुछ नहीं है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, ये बनाते हैं, चलो बनाते हैं इसको। ठीक है, देखो बोल रहा है कि 3 men 4 women कैन कंप्लीट ए वॉक इन 16 डेज। ठीक है, मतलब 3 men 3m प्लस 4w मिल के एक काम को 16, मतलब ये हो गया टोटल वर्क, ये हुआ ना टोटल वर्क, ये हो गया टोटल वर्क। एक काम को कंप्लीट कर लेते हैं। बोल रहा है कि वही काम को, मतलब ये टोटल वर्क ही है, उसी काम को क्या कर रहे हैं कि 4 men और 3 women अगर करेंगे तो ये काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ये 12 दिन में कंप्लीट होगा। हालांकि ये भी तो टोटल वर्क ही है, वही तो काम तो एक ही है ना। मान लो कि 50 60 70 80 90 जो भी है, जितने भी काम है, अगर 3m और 4w मिलके करेंगे तो 16 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अगर 4 men 3 women मिलके करेंगे तो 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि ये सारे के इसका इफ़िशियंसी इनटू टाइम, ये तो टोटल वर्क हो गया, ये तो टोटल इफ़िशियंसी है, और ये टाइम हो गया, ये तो टोटल वर्क हो गया। समझ में आ रहा है ना। चलो हाँ, आगे चले। चलो बस इसी को सॉल्व ही करना है, और कुछ नहीं। 4 से काट लो, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। अभी मल्टीप्लाई, ये 12m प्लस 16w इक्वल टू 12m प्लस 9w। ठीक है, ठीक है, 12m से 12m कट गया, तो ये आ जाएगा कितना, 7w इक्वल टू 0। तो w इक्वल टू 0, यानी कि ये पता चला कि वोमेन तो कुछ काम कर ही नहीं रही है, वोमेन का तो इफिशियंसी 0 है, यानी कि वोमेन तो कुछ काम कर ही नहीं रही है। ठीक है, अभी हमारा काम क्या है कि टोटल वर्क निकालना है। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, हाँ, कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज, देन फाइंड 7 men and 7 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। ठीक है, अभी निकाल सकते हैं। चलो
मुझे एक बात बता, यहीं पर ही कर रहा हूँ, ठीक है, यहीं पर ही कर रहा हूँ, मैं इसको साइड में ले लेता हूँ कि 7 ओमेन इक्वल टू 0, सो ओमेन का इफिशियंसी, ये इफिशियंसी आया, ठीक है, इफिशियंसी आया, इफिशियंसी है 0, ठीक है। मैं यहीं पर ही बना रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। टोटल वर्क क्या था, 3 मैन प्लस 4 ओमेन इंटू 16 था। अच्छा, 3 मैन को 3 मैन रखा, ओमेन 4 ओमेन, ये हो गया 0, ये हो गया 0, 0 मतलब ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 ओमेन तो और रहेगा नहीं, क्योंकि ओमेन का इफिशियंसी 0 है तो वो काम ही नहीं कर रहा है, तो छोड़ दो उसको, 0 डाल दिया, 0 डालने के बाद पूरा 0 हो गया। ये 3 मैन इंटू 16, तो 16 हो गया। सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल जो वर्क है वो 48 मैन का वर्क है। मैन का इफिशियंसी कुछ भी हो सकता है, चाहे तो हम मैन का इफिशियंसी भी निकाल सकते हैं, ठीक है, इफिशियंसी भी निकाल सकते, क्यों निकाले, हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। कुछ भी ले लो, 1 भी ले लो, 2 भी ले लो, जितना चाहिए उतना ले लो, ठीक है। 48 M है, समझ में आ गया। बोल रहा है कि इतना काम को 7 मैन एंड 7 वोमेन मिलके कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, 7 मैन प्लस 7 वोमेन का इफिशियंसी क्या होना चाहिए। अच्छा, वोमेन का इफिशियंसी तो 0 है, इसको तो 0 है, इसका मतलब इसका जो 7M का जितना भी है वो 7M ही है तो 7M है। समझ में आ रहा है, 7M एक दिन में इतने ही काम कर सकता है। M का मान लो कि M का इफिशियंसी है 1, नहीं तो मान लेते, कुछ भी मानते हैं, क्या ही है, जो भी है मैं मान लेता हूँ कि M का इफिशियंसी 1 है, मान लेता हूँ। हालांकि मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मान लेता हूँ, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि 7 मैन प्लस 7 वोमेन इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका तो 0 आ जाएगा, इक्वल टू 7 मैन हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो एक काम करते हैं, 1 मानेंगे तो ये आ जाएगा 48, तो 48/7 जो भी है, या यही आंसर है। नहीं तो अगर m रखेंगे तो 48M/7m, m से m कट जाएगा, आ जाएगा 48/7, ठीक है। समझ में आया। जिसको समझ में नहीं आया वो फिर से पूछ सकता है। चलो, अगर तुम बोलोगे कि m को मैं 2 लूँगा तो ये यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो 48 × 2/7 × 2, वही बात हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रेशियो में आ रहा है तो अरे मिटा दिया क्यों। चलो, 48/7 आंसर है, ठीक है। क्यों है कि 7 मैन प्लस 7 वोमेन था, इसका 0 हो गया, तो 7M आया इक्वल टू 7, क्योंकि इसको हम 1 लेंगे तो 1 ही ले लेंगे, ठीक है। चलो, समझ गए तो कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक रहने दे, बाद में करें या और आगे चलें।